बैकडोर। बैकडोर में क्या है, जब बैंक दर बहुत ऊंची होती है, बैंक रेट आपको पता ही है, केंद्रीय बैंक से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जिस दर पे लिया गया अग्रिम एडवांस होता है वो बैंक दर कहलाता है। और कटौती गृह कठिनाई का सामना करते हैं, यानी जो वाणिज्यिक बैंक हैं ऐसे में जो है वो डिफिकल्टीज महसूस करते हैं, ठीक है, मतलब उनको ज्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ठीक है। तब सरकारी दलाल कटौती गृहों से बिल बाजार दर पर खरीद लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि तरलता को अधिक बनाने के लिए सिक्योरिटीज के बदले, सिक्योरिटीज के बदले उन्होंने अपने बंधक बना लिए और उन्होंने कैश पेमेंट कर दिया, यानी कि अब केंद्रीय बैंक से लेने के बजाय जो दूसरे बाजार के दलाल हैं वहां से पैसा उठा लिया गया, ठीक। ये जो प्रक्रिया है खरीद लेते हैं, इस खरीद के कारण बिलों की तरलता पर दबाव कम हो जाता है, लिक्विडिटी उसकी जो है कम हो जाती है, सिक्योरिटीज की लिक्विडिटी वो कम हो जाती है। अभी वो अपने पास रखा था केंद्रीय बैंक के एवज में, अब वो क्या करेगा, रखेगा, लेकिन उसकी तरलता कैसे कम होगी, उसने बाजार के कुछ अन्य दलालों को वो सिक्योरिटीज बेच दी है या बंधक के रूप में रख लिए और वहां से उसने पैसा उठा लिया है। बात क्लियर, समझ में आ रही, ठीक है। कम हो जाती है, यह क्रिया बैकडोर कहलाती है और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, बैकडोर कहते हैं। सर बैकडोर को थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। देखिए, जब केंद्रीय बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिम देता है तो बैंक रेट पर देता है, ठीक है, उसका एक अपना बैंक रेट है और उसकी एवज में जो कि वाणिज्यिक बैंक हैं ये सिक्योरिटीज रखते हैं और केंद्रीय बैंक की जो नियम है उनको फॉलो करना होता है, मानते हैं, ठीक। तो एक सब सीमा होती है, उस सीमा के भीतर उनको जो है सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जब वाणिज्यिक बैंक को अपना व्यापार और बढ़ाना होता है, क्योंकि वो वाणिज्यिक बैंक उसको अपना व्यापार बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, अधिक प्रॉफिट लेना है, तो ऐसे में वो केंद्रीय बैंक से अग्रिम लेने के बजाय जो सिक्योरिटीज हैं उनको या तो बाजार में सेल करता है अपनी, ठीक, अथवा बंधक के रूप में अपने पास रख लेता है और बाजार से वो अग्रिम उठा लेता है, ठीक। तो जो बाजार से बैक, इसी को क्या कहते हैं, क्या बताया, बैकडोर, इसी को बैकडोर कहा जाता है। क्लियर भाई? जैसे सपोज करिए कि आप वाणिज्यिक बैंक है और मैं केंद्रीय बैंक हूं, तो मैं कुछ अपने नियमों पर, ठीक है, अन्य जो सिक्योरिटीज हैं, कुछ सिक्योरिटी आप हमारे पास रखोगे, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी बहुत सारी चीजें होती है, पहले गोल्ड भी था, कुछ पत्र भी थे, ठीक है, और आपका इसके अलावा कुछ नियम वो आप मानोगे हमारे भाई, जैसे आपका रेपो रेट है, रिवर्स रेपो है, ठीक है, CRR है, SLR है, ठीक है, ये सारी खुले बाजार की क्रिया है, सारी किसी चीजें होती हैं, तो ये कंट्रोल करने के तरीके, ठीक है। आप जब अतिरिक्त ऋण जो है लोगों को देना चाह रहे हैं या बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं और हम नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे, किसी अन्य से उधार लोगे। जो अन्य से उधार लेना आपका जो क्रिया है, इसी को बैकडोर कहा जाता है।